Narendra Modi, the first Indian Prime Minister to visit this country in 4 decades. ऑकलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचे तो प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उनका जोरदार स्वागत किया। Going to get a very warm welcome in New Zealand. We obviously are excited to have him coming to visit New Zealand. आया ना मजा। I mean, but wherever Modi goes, it's kind of like a festival vibe. पाकिस्तान के मीडिया में हंगामा सा चल रहा है कि जी ये ऑस्ट्रेलिया क्यों गए। भाई वो जहां मर्जी जाए, मतलब किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर वो कहीं पे भी जा सकता है। India and Australia have finalized a uranium supply deal after years of deliberation. यूरेनियम की जो डील है वो भारत कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है? मोहसिन नकवी से न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी से इनकार क्यों किया मिलने से? शहजाद चौधरी साहब 4 दिन में 42 शहादतें हैं। हालात बलूचिस्तान, केपी और कश्मीर बहुत ही खतरनाक। बलूचिस्तान की जो वीडियोज आ रही हैं, हुकूमत हिल चुकी है। रोजाना की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले भी हो रहे हैं। पाकिस्तान के चोरों को मोर पड़ गए। हाफिजा भूल के उलमा मशाइख के सरबराह मुफ्ती तकी उस्मानी ने फील्ड मार्शल के प्रोग्राम क्रिप्टो करेंसी को हराम करार दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 साल में न्यूजीलैंड का दौरा करने वाले पहले पीएम बन गए। क्या पाकिस्तान के खिलाफ जो है ये कोई चक्कर चलाया जा रहा है? क्या ये जो यूरेनियम की डील है इसके बाद पाकिस्तान के ऊपर जो है वो बम फेंके जाएंगे, इससे न्यूक्लियर बम? भाई उन्होंने तो कभी न्यूक्लियर चलाने की बात ही नहीं की। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। नरेंद्र मोदी 40 साल में न्यूजीलैंड का दौरा करने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी शुक्रवार को अपने 3 देशों के दौरे के आखिरी चरण में न्यूजीलैंड पहुंचे। ऑकलैंड एयरपोर्ट पर खुद न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्वागत करने के लिए पहुंचे। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को गले से लगाकर उनका स्वागत किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा उनका भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। नई दिल्ली से रवाना होने से पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि यह दौरा मार्च 2025 में लक्सन की भारत यात्रा के बाद भारत न्यूजीलैंड संबंधों में आई मजबूत गति के सार्थक रूप से आगे बढ़ाएगा। उनका यह भी कहना है कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की उनकी यात्राएं भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन और आजाद और खुले इंडो पैसिफिक के प्रति भारत के नजरिए को और मजबूत करेगी। Narendra Modi, the first Indian Prime Minister to visit this country in 4 decades. It should be a major diplomatic and economic moment, coming as the India Free Trade Agreement edges closer to ratification and the government celebrates early signs of export growth. Today on the front page, India-New Zealand Business Council Chair Edwin Paul is with us to unpack Modi's visit, what the trade deal could actually mean for New Zealand. पाकिस्तान के मीडिया में हंगामा सा चल रहा है कि जी ये ऑस्ट्रेलिया क्यों गए। भाई वो जहां मर्जी जाए, मतलब किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर वो कहीं पे भी जा सकता है। लेकिन जी बात ये हो रही है कि जी यूरेनियम की जो डील है वो भारत कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है? क्या पाकिस्तान के खिलाफ जो है ये कोई चक्कर चलाया जा रहा है? क्या ये जो यूरेनियम की डील है इसके बाद पाकिस्तान के ऊपर जो है वो बम फेंके जाएंगे, इससे न्यूक्लियर बम? भाई उन्होंने तो कभी न्यूक्लियर चलाने की बात ही नहीं की। आप लोग अपनी तरफ से आए बाएं जो है टें कर रहे हैं। मैं इस पे बात करने आई हूँ कि वहाँ पर जो इंडिया का डायस्पोरा उसने जो मोदी जिंदाबाद ते जीवे मोदी के नारे ला छड़े ने जड़े नारे इंडियन डायस्पोरा ने ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में पाए ना, उन्होंने वो क्या कहते हैं कि फटे चकते ने उन्होंने मोदी दे। और हजारों की तादाद में thousands of Indians were present in Melbourne in that hall where Modi was speaking and talking to them, and he was asking to his diaspora, do you remember Operation Sindoor? That was a demo. सुन रहे हैं आप? वो क्या है कि सुन रहा है ना तू रो रहा हूं, या रो रहा है ना तू सुन रहा हूं मैं। कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी जो उन्होंने बात की। उन्होंने कहा पैन सुन दे पायो, हमने ऑपरेशन सिंदूर जो किया वो तो एक डेमो था भाइयों, क्या कहते हो उसके बारे में? मोदी चिल्ला के पूछ रहा था मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में अपने लोगों से और कह रहा था देखो मुझे मिलने के लिए कितने ज़्यादा लोग आए हैं।
भाई देखो, ये एक पावर है, ये पावर शो था मोदी का। मान लो पाए हाथ जुड़े ने मेरे, इंज दी गल्ला ना करो। ये मोदी का पावर शो था जो कि दूसरे कंट्रीज में भारतीय जो हैं वो किस किस तरीके से अपने प्रधानमंत्री को वेलकम करते हैं। और दूसरी तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान से प्रधानमंत्री जब जाते हैं, जब आते हैं अमेरिका, यूके वगैरह वगैरह, छुप छुपा के जो है निकलते हैं। लो जी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग खड़े हैं जूतियां लेकर, गालियां लेकर और वो लेकर। दिस इज ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है यार। कम ऑन, आपको मानना पड़ेगा। ये क्यों है? देखिए, पॉलिटिकल जो तफरीक है वो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा। वहाँ पे तो 1.5 अरब की आबादी और इतनी पॉलिटिकल पार्टीज और क्या क्या कुछ। पाकिस्तान तो एक छोटा सा जो है ना, वो उसके कोने में जो आ जाए और उसकी सियासत। लेकिन मोदी भारतीय वजीर आजम का जो इस्तकबाल होता है, हॉल भरा हुआ। मैं आपको सुनवाती हूँ, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पे जड़ी चेतावनी दे दी जी। और तुसी सुन लो, ए जड़ी चेतावनी दी है ना पायन हरी ने पायन हरी ने जड़ी चेतावनी दी है, इसका मतलब ये है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर एक डेमो है तो आगे जो है वो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। खुद अपने गुनहगार कानों से आप सुने, मैं कुछ नहीं कह रही, जो कह रहा है मोदी कह रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये सुन रहे, मोदी मोदी मोदी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही। टेरर कैंप पर इस करारे प्रहार से आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, ये देख रहे हैं जी आप, सुन लिया आपने क्या क्या कुछ कहा है उन्होंने। अभी तो ये बड़ी लंबी स्पीच है, मैं कहाँ तक सुनूंगी, कहाँ तक सुनाऊं। तो ये चल रहा है और ये चल चुका है सारा कुछ। और इसके अंदर जो है वो मेलबर्न मीट मोदी, या आप समझ लें मेलबर्न इज मोदी, ये कहा गया वहाँ पर। इतना बड़ा इस्तकबाल जो है वहाँ पर उनका किया गया, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को वहाँ पे सुना गया है।